कोचिंग में जब टीचर्स को आने में 5-10 मिनट टाइम रहता था, तो हमारे सर हमसे रोज एक पेज लिख के लेते थे, पूरे फॉर्मूले रोज एक। तुम्हारा स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था? 24 घंटे में कितना घंटा पढ़ते थे? जैसे तुमने बताया पैरेलल तुम पढ़ रहे थे, एमएससीटी एंड बोर्ड्स, तो वो जो बच्चे भी तुमको देख रहे हैं जो सेम चीज करने वाले हैं, अभी उनको एमएससीटी भी पढ़ना है, बोर्ड भी कवर करना है, तो उनको थोड़ा रोड मैप बता दो ना कि वो कैसे करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारी टॉपर इंटरव्यू सीरीज में। सो आज की वीडियो में हमारे साथ है साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट जिसने अपना 12th एग्जामिनेशन 93.50 लाकर पार किया है। इतना ही नहीं, मतलब यार 12th बोर्ड्स में तो एकदम अच्छे मार्क्स आए हैं, साथ में एमएचसीईटी, पीसीएम एंड पीसीबी के भी अगर परसेंटाइल बताऊं तो 94.39 है पीसीएम में एंड 99.37 है पीसीबी में। क्या बात है सार्थक, मतलब बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि इतने अच्छे मार्क्स तुमने बोर्ड्स में भी और एमएससीटी में भी लाए हो। देखो मुझे पता है बहुत सारे यार महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो साइंस 12 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम लेते हैं और अपनी एमएससीटी की पढ़ाई कर। आप सबका यही ड्रीम है कि मेरा ग्रुपिंग क्लियर हो, मेरा एमएससीटी एक बार में निकल जाए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन। ये पूरी जो आपकी 1 साल की जर्नी है, या कितने तो 11 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, ये सार्थक ने देख चुका है, ये जर्नी पार किया है सक्सेसफुली। जो आपका ड्रीम है वो सार्थक ने पूरा कर दिखाया है। तो सार्थक जो भी बोलेगा अपनी स्ट्रेटेजी आपके लिए एडवाइस भी होगी, बहुत सारी हम सवाल पूछने वाले सार्थक से, तो पूरा वीडियो एंड तक सुनना है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सार्थक, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या तुमने अपना इतना ही परसेंटेज एक्सपेक्ट करे थे या कुछ कम ज्यादा? आपका क्या एक्सपेक्टेशन? नहीं मैम, मैंने एक्सपेक्ट किए थे। मैंने परसेंटेज मैंने अपने एग्जैक्ट निकाल के रखे थे, मतलब 91.17% आ रहे थे। तो ओके, मराठी में एकदम स्कोर 82 से 92 भी चला गया, तो एकदम परसेंट बढ़ गए वो। क्या बात है। ओके, तो मैं हाँ। अभी नेक्स्ट एमएससीटी का पूछती हूँ। सार्थक, क्या तुमको इतना ही परसेंटाइल एक्सपेक्टेड था? हाँ, सीईटी में 90 अबो था एक्सपेक्ट, पर इतना नहीं था कि 94 तक जाएगा। पीसीबी का एक्सेप्ट था 95 अबो, बट पीसीएम का थोड़ा सा पेपर थोड़ी हार्ड थी, तो फिर मतलब कम ही एक्सपेक्ट किया था, मतलब 85 to 90 के बीच ही एक्सेप्ट किया था। पीसीएम का जो 94 स्कोर आया है ना, वो ओके पीसीबी ओके, का वो एक्सेप्टेड ही था कि 95 एंड अबो मिलता वो। क्या बात है। बट क्रैक तो या तुमको तो यार मुझे लगता है अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा, कोई टेंशन तो है नहीं। ओके, अभी पहले हम आपसे ना बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। मतलब अभी मैं जो तुमको जो भी सवाल पूछूंगी ना वो सब 12 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछूंगी। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, 12th एग्जाम, तो तुमने उसकी पढ़ाई कब से करना स्टार्ट की? 11th एंडिंग तक एक दो लेसन हो गए थे पढ़ के 12th के, और हम्म, फिर 12th के पूरे ईयर सीईटी और ये बोर्ड पैरेलल में चालू। पैरेलल चल रहा था, दोनों। मतलब एमएससीटी हाँ। और बोर्ड्स भी साथ में तुम लेके चल हाँ, रहे थे। मतलब कोचिंग वगैरह, मतलब सीईटी के नहीं लगाए थे, बोर्ड्स के ही थे कोचिंग, बट यूट्यूब पे ऐसे चल रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह। ओके ठीक है, क्या तुमने कोचिंग क्लासेस लगाए थे या सेल्फ स्टडी से पढ़े? 12th बोर्ड एग्जाम भी और सीटी दोनों का बता कोचिंग भी लगाए थे, और मतलब कोचिंग से मुझे बहुत बहुत ही फायदा मिला, मतलब कोचिंग के नोट्स, टीचर्स बहुत ही अच्छे थे। सेल्फ स्टडी भी की एग्जाम के एक महीने पहले, पर कोचिंग से बहुत ही बेनिफिट हुआ। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लगाए थे? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग। ओके ठीक, मतलब दोनों, जिसमें लोग वो एमएससीटी भी कवर करवा देते हैं और बोर्ड भी प्रिपेयर करवा हाँ, देते वो हैं। ओके ठीक है, वो 1 साल के लगाए थे या 2 साल का? 2 साल बोर्ड्स। 2 इयर्स की, एमएससी ओके, मतलब सीईटी के। फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो गया था तुम्हारा 11 स्टैंडर्ड हाँ। में। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम इतना बड़े लेवल पे होता है, महाराष्ट्र में इतने सारा कंपटीशन उसमें होता है, तो जो जल्दी स्टार्ट करेगा उसके ही गेम जो है वो आगे यस। बढ़ेगा। ओके ठीक है, तो ये तो तुम्हारी बात हो गई गाइडेंस की एंड पढ़ाई लिखाई की। अगर अभी हम एक्चुअल जब बच्चा पढ़ने बैठता है, फिर वो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है या ऑनलाइन कोचिंग लगाया या ऑफलाइन कोचिंग लगाया, तुम अब तुम्हारे हाथ में भी 24 घंटे थे, हर बच्चे के हाथ में 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो तुम अभी बता दो तुम्हारा स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था? 24 घंटे में कितना घंटा पढ़ते थे मतलब क्या? स्टडी रूटीन फिक्स नहीं था। शुरू हम्म, शुरू में थोड़ा सा कम था, बाद में जैसे जैसे बोर्ड्स वगैरह सीईटी वगैरह आते, तब तक फिर टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, 7-8। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स एग्जाम के 1-2 महीने पहले तो सब एकदम ज्यादा देना ही पड़ता है।
ओके ठीक है। तो अगर हम, जैसे तुमने बताया पैरेलल तुम पढ़ रहे थे एमएचसीटी एंड बोर्ड्स, तो वो जो बच्चे भी तुमको देख रहे हैं जो सेम चीज करने वाले हैं अभी, उनको हाँ, एमएचसीटी भी पढ़ना है, बोर्ड भी कवर करना है, तो उनको थोड़ा रोड मैप बता दो ना कि वो कैसे करे, मतलब एमएचसीटी को कितना टाइम दे और बोर्ड को। अब 50-50 भी दिया और बोर्ड को थोड़ा सा कम भी टाइम दे दिया, मतलब ठीक। सीईटी को थोड़ा सा ज्यादा दिया, क्योंकि अभी एडमिशन सभी सीईटी बेस्ड ही है, बिल्कुल। इंजीनियरिंग फार्मेसी और एग्रीकल्चर सभी की मतलब सीईटी थ्रू है। और हमने अगर सीईटी की थोड़ी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करे और बोर्ड्स पे भी फोकस करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स पे फोकस मत करो, बट सीईटी की बोर्ड से ज्यादा प्रिपरेशन होनी चाहिए, जितना बोर्ड्स में नहीं होता उतना सीईटी में होना ही चाहिए, क्योंकि सीईटी में अगर मार्क्स कम रहे तो कॉलेज फिर मिलना मुश्किल हो जाता, फिर हम्म। कॉलेज अच्छा होना बाकी, बाकी फिर अच्छा नहीं हुआ तो भी चलता, बट ब्रांच कॉलेज ये एक बार अच्छा मिल जाए तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखो ना कितने सारा ऐसा भी केस मुझे मिला है बच्चे कि एमएससीटी में तो अच्छे मार्क्स आए बट ट्वेल्थ में जो है ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुई, जो फिफ्टी हाँ हाँ, परसेंटेज होता है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ बच्चों के साथ? आपका इसमें कुछ इनपुट? उनको लगता है कि बोर्ड्स का अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कॉलेज डिपेंड ही नहीं है, जिसको बीएससी वगैरह करना है वो हम्म। सिर्फ बोर्ड पे रहता है डिपेंड। हम्म। बाकी ये सब लोग जिनको इंजीनियरिंग वगैरह करना है वो सिर्फ सीईटी के थ्रू या फिर जेई मेंस एडवांस के थ्रू ही अप्लाई करते। उन हम्म। इसलिए उनको लगता है कि मतलब ये बोर्ड ऐसा ही है, मतलब पर बोर्ड वैसा नहीं है। मतलब अपने को अगर बोर्ड्स में ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुई तो फिर उधर भी एडमिशन नहीं होती, बिल्कुल। और अगर बोर्ड्स में भी अच्छे मिले तो हमें और भी स्कॉलरशिप अगले मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, चांसेस रहते हैं, मतलब अपना फॉर्म किसी भी इसमें पहले रह सकता है बोर्ड में अगर ज्यादा मिले तो, एग्जैक्टली। बोर्ड का एक जैसा। हाँ बिल्कुल। तो देखो होता क्या है, बच्चे को ये लगता है कि मेरा जो मैं सीटी एग्जाम में बैठ रहा हूँ इसके परसेंटाइल के बेस में ऑफ कोर्स मेरा ब्रांच मेरे को मिलने वाला है, ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ बाद जो डिग्री कॉलेज होती है उसमें, तो उसके दिमाग में ये बैठाया जाता है। ऑफ कोर्स कोचिंग वाले भी उसी में फोकस करते हैं कि भाई सीटी सीटी करो, इसमें ज्यादा कंपटीशन है। बट उसकी एलिजिबिलिटी में तो आप देखो कि आपका सीटी में आप कॉलेज में तभी एलिजिबल हो पाओगे जब आपका ट्वेल्थ बोर्ड्स में 50% से ग्रुपिंग क्लियर है। ग्रुपिंग हाँ, अगर आपके यस क्लियर नहीं है तो आगे का परसेंटाइल की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, पहली बात तो ये। यस। तो आपको क्या करना है कि पहले अश्योर्ड रहना है कि मैंने जो ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इतना पढ़ लिया हूँ कि मेरा भाई ग्रुपिंग निकल जाएगा। अगर इतनी आपकी अश्योरिटी हो गई है तो आप फिर ना एमएचसीटी पे ज्यादा फोकस करो, फुल प्रिपरेशन करो, चल जाएगा। बट आप एकदम भी नेग्लेक्ट मत कर दो कि पूरा साल आप सीटी पढ़ रहे, बोर्ड को आपने देखे ही नहीं, क्या सिलेबस है क्या है कुछ पता ही नहीं है। ऐसा प्लीज मत करना, क्योंकि एंड मोमेंट में पैनिक हो गए, आपको लगेगा यार एक महीना बचा है ये कैसे होगा। वैसे तो एमएस में फाउंडेशन क्लियर हो जाता है बट स्टिल बोर्ड एग्जाम में आपको थियोरीज लिखनी होती है, आंसर फॉर्मेट आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो सबका आपको चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे आप देख रहे हो सार्थक ने चीजों को पैरेलल लेके चला था, मतलब साथ में एमएससीटी भी को भी उतना ही ध्यान दे रहा था जितना बोर्ड को दे रहा था। ओके ग्रेट। अच्छा अभी हम बात करें अगर बुक्स की, पहले बोर्ड एग्जाम की पूछते हैं, जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स वगैरह, तो उसमें डन। तुम टेक्स्ट बुक के अलावा और कौन सी बुक रिफर कर रहे थे फॉर योर बोर्ड एग्जाम? टेक्स्ट बुक के अलावा ट्यूशन की नोट्स थी, और बाकी मैथ्स के लिए मैंने निकिता पब्लिकेशन को प्रेफर किया था, फिजिक्स के लिए टारगेट पब्लिकेशन, और केमिस्ट्री और बायो के लिए नवनीत पब्लिकेशन। ओके, तो ऐसा क्यों अलग अलग कुछ? तुम ऐसा कि किसी का और रिकमेंडेशन से लिए थे क्या अलग अलग, या कैसा? सब्जेक्टिव वाइज मतलब नवनीत में बायोलॉजी के जैसे पॉइंट वाइज आंसर लिखे वाले हैं, मतलब पढ़ने में इजी लगते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे फिजिक्स में नवनीत में पूरी थ्योरी वाइज लिखा है, और वही टारगेट में पॉइंटर्स करके डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से लिखा वाला है, इसलिए मैंने फिजिक्स के लिए टारगेट मतलब ये किया प्रेफर, और निकिता पब्लिकेशन वैसे ही मैथ्स के लिए। तो आप भी ऐसा देख सकते हो कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके का आंसर डिमांड करता है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। या तो फिर आप मतलब यस। जूनियर्स को भी यही सारी बुक डायरेक्ट रिफर करो कि हाँ देख भाई इसके लिए ये खरीद ले, ऐसा जो आपने रिफर किया। हाँ परफेक्ट है। हाँ। सही है। ओके ठीक है। और यस। अभी हम एमएचसीटी की बुक रिफरिंग की अगर बात की जाए तो एमएचसीटी का बता दो। एमएसटी सीटी के लिए मैथ्स के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक रेफर किए थे, और एक दिनेश सर ने, दिनेश सर पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश, हाँ,
उनने उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र नाम की बुक रिलीज किए थे। ओके। 100 रुपीज की बुक थी, हाँ। मतलब उसमें पूरे साल के पीवाईक्यू थे, वो रेफर की थी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टारगेट पब्लिकेशन। ओके ठीक है। और जो तो ये ट्यूशन जो से 100 रुपीज एमसीक्यू की मिलते बुक थे थी, वो ये ऑनलाइन पीडीएफ मिला होगा? ऑनलाइन पीडीएफ में। ठीक है ठीक मतलब है। हाँ, उनके ऐप के अंदर ही स्टोर था। ओके 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 ओके। अच्छा, तो फिर अभी आपने जैसे ऑनलाइन की बात किए हो, तो कहीं ना कहीं आपको, आपने ऑनलाइन का भी फायदा उठाए हो, यानी आप यूट्यूब वगैरह भी हाँ देख रहे थे। तो अभी हम हाँ आते हैं यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब में भी एक से एक टीचर है जो पढ़ाते हाँ हैं, मैराथन लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक चीज पढ़ाते हैं। तो अभी आप ना बस ये बताओ कि यूट्यूब ने आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कितना रोल प्ले किया, और आपने कितना यूट्यूब का फायदा हाँ। यूट्यूब से पहले इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश तो आप ही से उठाया? सीखा। इसलिए 91 स्कोर किया। और उससे भी ज्यादा स्कोर हो सकता था। मैंने क्या किया, मतलब इंग्लिश के जो 8 चैप्टर्स है ना, हाँ उसमें से पहले से पढ़ डाले। मतलब अब लग रहा था कि आएगा तो 6 में से आएगा। हाँ और 8 चैप्टर में से आ गया पैसेज पहला ही। हाँ। तो उसमें थोड़े से गए और अनसीन पैसेज में गए। बाकी इंग्लिश का आपने जैसे जैसे बताया था, मतलब ये इंटरव्यू राइटिंग और क्या था जैसे वो, ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्पीच राइटिंग, वो ड्राफ्टिंग, सब। वर्चुअल मैसेज, और वो फिल्म रिव्यू तो मैंने इस पे लिखा था, मिशन मंगल। और उसके सामने एक कोड भी डाला था कि मिशन मंगल द प्राइड ऑफ इंडियन साइंस। क्या बात है। ओके ठीक है। तो ये तुमने इंग्लिश की पढ़ाई कब से स्टार्ट की थी? मतलब बच्चे तो पहले एमएससीटी पे फोकस करते हैं, फिर बोर्ड में भी करते भी तो पीसीएमबी पे करते हैं, और इंग्लिश को तो एकदम ही मतलब एंड में ही करते हैं। इंग्लिश का तो और बुरा हाल होता है। तो तुमने कब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था, ट्वेल्थ का? जनवरी के लास्ट लास्ट में, मतलब। अच्छा, तुमने भी एंड में ही लिए थे उसको। ओके ठीक। हाँ। अभी तो हम आएंगे इंग्लिश पे भी, सब्जेक्ट कैसे तुमने किए थे। बट हाँ, अभी तुम दूसरे सब्जेक्ट का बता दो कि मतलब यूट्यूब इंग्लिश का ग्रामर ज्यादा पढ़ने की यही नहीं थी। मतलब ग्रामर जो मैं 10 तक मेरे स्कूल में जो वही है। सर थे, वही मतलब उन्होंने पूरा ग्रामर इतने अच्छे से पढ़ाया था कि वो 12th में भी भूला नहीं। क्या ऐसा हो बात गया। है। मतलब वही है यार, जिसका एक आध फाउंडेशन पैटर्न क्लियर है तो वगैरह फिर, वो आपसे हाँ, सीख लिया फिर। जिसका हाँ। बेसिक क्लियर है उसको आता है तो वो एंड में करेगा तो भी चलेगा। जिसका वीक है, जिसका कमजोर है, ग्रामर नहीं आता भाई, 10 11 में कभी पढ़े ही हम्म। नहीं इंग्लिश, तो फिर आपको तो भाई स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अच्छा, अभी बाकी सब्जेक्ट का बता दो, यूट्यूब में आपने कैसे। बाकी सब्जेक्ट तो ट्यूशन से ही किए, बट लास्ट लास्ट में जो मैराथन चल रहे थे, तो वो हाँ 2x के स्पीड पे देख लेता। ठीक मतलब है उसमें इंपॉर्टेंट वगैरह पढ़ाते थे तो 2x पे पढ़ लेता था। मतलब क्वेश्चन देख लेता था कौन से वो बता रहे। ठीक है। बाकी वो आता ही था। ऐसा नहीं है कि भाई अपन सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई की है तो एमएसटी सीईटी नहीं निकलता, क्योंकि बोर्ड्स और एमएसटी सीईटी का पूरा सिलेबस एक ही है, जो कि यस। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है। हम्म इसकी पढ़ाई अच्छे से की तो ये भी हो जाता, मतलब हम्म। अच्छे से ही हो जाता। और बिल्कुल। केमिस्ट्री तो एकदम पूरा टेक्स्ट बुक से ही आता सीईटी में और बोर्ड्स में भी। अभी तुम जैसे मैराथन की बात कर रहे हो, तो तुम स्पेसिफिकली बताओगे कि तुमने किसके मैराथन देखे, मतलब नाम एंड चैनल भी बता दो ताकि बच्चे भी रिफर करें। नाम दिनेश सर एंड टीम। याद करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अपना रहे थे, वो सब भी साथ में बताते नोट्स तो मैं अपने हैंड रिटन ही बनाता था, जो कोई बनाता था। और उसमें अलग अलग डायग्राम्स, वाई मैप्स वगैरह ऐसे बनाता था कि कॉन्सेप्ट जल्दी, मतलब अपने दिमाग में घुस जाए जल्दी से। मतलब टेंशन ही नहीं रहे कि हम भूल जाए। और इतने शॉर्ट्स होते थे कि एक पेज पे, 1 1.5 पेज पे, मतलब छोटे छोटे फॉर्मूलेज वगैरह फिजिक्स के एक पेज पे बना लेता था। फिर वो एक बार नजर घुमा ली कि वो चैप्टर थोड़ा सा क्विक रिव्यू हो जाता था वो चैप्टर पे। और मतलब समझ में आ जाता था पूरे ये चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा। ओके। मैथ्स तो फेवरेट ही था उसमें। मतलब कोचिंग में जितने पेपर देते थे मतलब मैंने कोचिंग का ऐसा भी एक भी पेपर नहीं होगा कि वो छोड़ा होगा मैथ्स का। मतलब बाकी के भी है पर एक हाथ छूट गया होगा, बट मैथ्स का नहीं छूटा। और कोचिंग के सर भी बहुत ये थे मैथ के, उनकी वजह से इतने मार्क्स आए मैथ में। नाम लेना चाहूंगा मैं, शहजाद सर नाम है उनका। क्या और नाम है? शहजाद सर। शहजाद सर। कोचिंग क्लासेस का नाम भी बता दो आप। अपेक्स साइंस एकेडमी, नेर। अपेक्स साइंस एकेडमी किधर पे है ये? ये नेर में। नेरल में नेर है? परसों बनता है। हाँ। ओके 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 ठीक है। नेर। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में ऑफ कोर्स होता है कि लिख लिख के प्रैक्टिस करना, सॉल्व हाँ, करना। प्रैक्टिस सिर्फ करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ सॉल्यूशन गया सॉल्व। तो नहीं होता है। तो तुम हम्म। प्रैक्टिस पे कितना बोलोगे बच्चों को करने के लिए मैथ्स की? प्रैक्टिस तो मतलब
ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए मैथ के पूरे जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूले, मतलब बाय हार्ट लर्न होने चाहिए पूरे फॉर्मूले, तभी अपने को मैथ इजी लगता और इंटरेस्टिंग लगता। मैथ हम्म ऐसा नहीं है कि आपने अपने रट लिए फॉर्मूले और हो गया, वो बाय हम्म हार्ट लर्न करने पड़ते हैं, मतलब पूरे नींद में भी पूछो तो आ जाने चाहिए, ऐसे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। क्या बात है। और एग्जाम्पल सॉल्विंग। ओके। अच्छा, ये जो तुमने रटने वाली बात की हो तो तुम कैसे रट रहे थे, मतलब कोई स्ट्रेटेजी क्या थी इसमें, मतलब बस। रटना ही। हाँ, हाँ। तो मैं पेपर पे मतलब कोचिंग में जब टीचर्स को आने में 5-10 मिनट टाइम रहता था, तो हमारे सर हमसे रोज एक पेज लिख के लेते थे, पूरे फॉर्मूले रोज एक पेज। क्या बात। हाँ, सबसे। ओके। सही है इसलिए सही। उससे बेनिफिट हुआ और फॉर्मूले पूरे। अच्छा, मतलब डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों का टास्क होता था भाई सब फॉर्मूले लिख के बताओ। हाँ, कभी कभी फॉर्मूले क्या लिख। होता है कि हाँ, आज तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, फिर 10 दिन बाद कोई पूछेगा तो फिर भूल जाते हैं, इसलिए वो चीज करते हाँ रहे करते रहे करते रहे पूरे। आप इमेजिन करो कि कितने अच्छे तरीके से दिमाग फिट हो गई होगी। तो ये देखो, ये स्ट्रेटेजी आपको पता चल चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर कोचिंग क्लासेस नहीं जाते हो तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते। आप जब भी खुद हाँ से पढ़ने के लिए बैठते होगे, पढ़ने से पहले हाँ। सारे फॉर्मूले लिख, एक 4-5 फॉर्मूला नहीं याद आया फिर से उसको रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट डे लिख लो। क्या बात है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अभी लास्ट क्वेश्चन बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप एज अ टॉपर अपने अपकमिंग जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, कोई भी एडवाइस हो सकती हो। मैं अपने जूनियर्स को यही बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीखो, और जो अपनी नोट्स है वो जो हैंड रिटन नोट्स अपनी खुद की खुद बनाओ, मतलब मैपिंग्स वगैरह और अलग अलग डायग्राम्स उसमें इंसर्ट करो कि उसमें उसमें से कॉन्सेप्ट अपने को जल्दी समझ में आ जाए और वो लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में बैठे रहे। वैसे हमारे बायोलॉजी के सर इतने मतलब नोट्स उनके बहुत ही क्रिएटिव रहते थे, मतलब उनका नाम लेना चाहूंगा, अवेश सर नाम है उनका। हाँ हाँ। तो इतने क्रिएटिव नोट्स रहते थे, मतलब पढ़ने में भी मजा आता था और वो सिखाते भी बहुत अच्छे थे। और उनके नोट्स को रेफर करके मैं बाकी सब्जेक्ट के नोट्स बनाता। ओके, क्या बात। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तुम बोल रहे होगी नोट्स खुद की बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, कि अपने को पढ़ के थोड़ा मजा आए। एकदम बोरिंग सी नोट्स और बनाओगे तो लॉन्ग बना तो टाइम लोगे याद लेकिन रहे। फिर से नहीं पढ़ोगे। क्या बोले। हाँ, लॉन्ग टाइम याद रहे इसलिए। लॉन्ग टाइम याद रहता है, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच सार्थक, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच। आप चैनल पे आए, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर किए। एंड अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपकी जर्नी आप उनके लिए इंस्पिरेशन होने वाली है। अभी आपको भी थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। अभी जो मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जहां तक मैं तुम्हारी जर्नी नोटिस कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लकी हो तुम कि तुमको इतने हर सब्जेक्ट के लिए एक से एक टीचर मिल गए, जिन्होंने तुम्हारा बोलते हैं ना नोट्स काम हो या कोई चीज समझाने का काम हो वो क्लियर हुआ। एंड मुझे लगता है तुम एक ऐसे फ्रेंड हो जो तुमको कोई चीज नहीं समझी होगी तो फटाक से जाके उनसे क्लियर करवा लेते हो, टीचर से। अब होता क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे नहीं होते, मतलब वो या तो उनको अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाती कुछ सब्जेक्ट की, या तो बेचारे कुछ ऐसे होते जो कोचिंग क्लासेस ही नहीं लगाते, पूरा सेल्फ स्टडी से करते। तो उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज होगा। मतलब सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, बट अपने को एक, मतलब जिसको अच्छे से वो चीज आती है उससे एक बार पढ़ लिए। मतलब जैसे यूट्यूब पे अभी बहुत से टीचर्स है जो अच्छे 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 मतलब हम्म उनकी क्वालिफिकेशन अच्छे अच्छे है और वो पढ़ाते भी अच्छे हैं। तो हम्म उनसे थोड़ा सा एक बार अपन ने समझ लिए तो वो पढ़ने में भी इजी लगता। और एक आधा मतलब इंग्लिश में जैसे आपसे पढ़े तो हार्ड वर्ड्स वगैरह वो क्लियर हो जाते पूरे, मतलब खुद से पढ़े तो इतना समझ में नहीं आता क्या चल रहा है क्या। अभी नॉवेल्स का आपने खुद से पढ़े तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर आप अगर अपने आगे अच्छा बड़ा, मतलब जिसने 2-3-7-8 बार पढ़ लिया वो अगर अपने को पढ़ा रहा है तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो अपने को ही मदद मिलती। बिल्कुल। ओके ओके, मतलब सार्थक ये बोल रहा है कि आज के टाइम में यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टीचर ने, अगर देखा जाए तो हर हाँ। सब्जेक्ट का आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब लेक्चर अवेलेबल है। मतलब आपने अगर कोचिंग यस। क्लासेस नहीं भी लगाए हो तो आप यूट्यूब के थ्रू कवर कर सकते हो।
क्योंकि टीचर्स है यूट्यूब यस। में पढ़ाए हैं। बस आपको क्या है, प्रॉपरली बस एक सिलेबस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ऐसा इतने इतने चैप्टर है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। वो पहले बना लो, इस सब्जेक्ट का फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये है, इंग्लिश का ये है, और फिर वो टॉपिक को सर्च कर करके वो चीज कवर करते जाओ। पॉसिबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सार्थक। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हाँ। फ्यूचर। एंड ऐसे ही आप आगे धूम मचाते रहो अपने करियर में, सक्सेसफुल एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनोगे ना, ऑफ कोर्स बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियर यस। करके। यस एक थैंक यू सो सक्सेसफुल मच मैडम। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। एंड हाँ। यस, थैंक यू सो मच। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपर के साथ। आपको ये वीडियो जो सीरीज मैंने चला रही हूँ, जहाँ पे हम बहुत से टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जान रहे हैं, एंड आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ 3-4 चीजें ऐसी है जो हर टॉपर बोल रहा है। जैसे खुद की नोट्स बनाना, सबने बोले, हर एक बच्चे, हर एक जिसने 90 पार लाया, सबने बोला कि भाई मैंने तो नोट्स बनाया था, बिना नोट्स के मैं एग्जाम में गया ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप खुद सीरीज फॉलो करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज करनी है किसी भी हालत में। इसके साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।